नमस्कार दर्शकों। हर किसी के मन में एक चाहत होती है, हर किसी का एक सपना होता है कि जीवन में उसका जो जीवन साथी है वो उसका इस प्रकार मिले कि वो उसको समझने वाला हो, वो आपकी छोटी से छोटी बातों को समझे। और आज अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, या जीवन के अंदर या आपने जितने भी दृश्य देखे हैं उसमें सबसे बड़ा जीवन साथी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर हमारे पूर्वज दादी और बाबा, उसके बाद मम्मी और पापा, उसके बाद हम हमारी वाइफ, उसके बाद बच्चे। तो ये क्या है कि एक एक ऐसी कड़ी है कि अगर ये कड़ी बिगड़ जाती है तो जीवन में कह सकता हूँ यूं कि भूकंप, भूचाल, सुनामी जैसा आ जाना। तो आप अच्छा पैसा कमाते हो, आपकी अच्छी सेहत है, आपका मान सम्मान अच्छा है, लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपके मन मुताबिक नहीं मिला है तो यकीन मानिएगा कि आपके जीवन में परेशानियां कभी भी दस्तक दे सकती हैं। ठीक है, तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो यही है कि कुंडली के सप्तम भाव पर आपकी कुंडली अपनी आप खोल के रख लीजिएगा पड़ोस में। और साथ ही साथ ये जो मेरा एक छोटा सा वीडियो है, विश्लेषण है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है कि जिसका सप्तम भाव पे सबसे ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे सप्तम भाव। देखो, सप्तम भाव हमारा क्या क्या दर्शाता है। देखो, सप्तम भाव हमारा जो गुप्त जीवन है, जो हमारा पारिवारिक गुप्त जीवन है, उसको दर्शाता है। हमारे जीवन साथी को दर्शाता है। हमारी डेली वेज इनकम जो आय बनेगी उनके स्रोतों को दर्शाता है। और साथ ही साथ हमारे बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लविंग लाइफ, इन सबको दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारे जीवन का बहुत सारे चीज़ों का विचार होता है, जिसमें जो सबसे मुख्य विचार है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं वो है जीवन साथी का। अब जीवन साथी के संग में यहाँ पर जो किन चीजों का विचार किया जाता है उस पर भी एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। सप्तम भाव पर देखो, जैसे पत्नी है तो पति का विचार किया जाएगा, अगर पति है तो पत्नी का विचार किया जाएगा। और काम इच्छा का जो लाभ और जिसको बोलते हैं सुख है, वो भी यहाँ पे विचार किया जाएगा। ठीक है, व्यापार साझेदारी का विचार किया जाएगा। आपके भतीजे भतीजी और गर्भ में जब द्वितीय संतान आती है तो उसका भी विचार यहाँ से कुछ लक्षणों से किया जाता है। तो सप्तम भाव से मुख्यतः इन सब चीजों का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि अगर सप्तम भाव, देखो सप्तम भाव के अंदर आप सबसे पहली जो चीज समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, COLL, कूल। अगर ये भाव जितना कूल रहेगा उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्यदेव अगर यहाँ पे विराजमान होते हैं, ठीक है, सूर्यदेव अगर यहाँ पे विराजमान है तो क्या रिजल्ट देंगे। देखो भैया, अगर काल पुरुष की कुंडली भी देखी जाए तो यहाँ पर 7 नंबर राशि आती है। तो 7 नंबर की राशि के अनुसार आपकी कोई भी राशि हो सकती है। तो यहाँ पर जो है सूर्यदेव बिल्कुल ही रूप से कारक नहीं है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कलह, और अगर आपकी कुंडली के अंदर 12वें, 8वें और छठे भाव के अगर और पराक्रम भाव के अगर सूर्यदेव मालिक है, यानी 5 नंबर राशि आपके 12वें भाव में आ रही है, अष्टम भाव में आ रही है, छठे भाव में आ रही है, या पराक्रम भाव में आ रही है, और अगर मान लिया कहीं से भी उसकी महादशा या किसी भी ग्रह की महादशा में सूर्य का अंतर आ जाता है, तो ऐसे में तलाक होने के 101% चांस बन जाते हैं। और कहीं अगर सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन के अंदर जो चीजें मैंने सप्तम भाव से विचार करने के लिए बताई हैं उनमें आपको लाभ जल्दी प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस बात का आप जो है मुख्यतः विचार कर लीजिएगा। तो सप्तम भाव, अगर आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो हमें क्या करना है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन सप्तम भाव यहाँ पर बैठने के बाद, सप्तम भाव में सूर्यदेव बैठने के बाद जो लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके लिए बढ़िया होगी। लगन पर दृष्टि मिलेगी तो मान सम्मान
इज्जत, पैसा, ये सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन संग संग क्या, सूर्य का प्रकाश जब आपके यहाँ पर लगन पड़ेगा तो थोड़ा सा आपका जो व्यक्तित्व होगा उसमें जो थोड़ा सा घमंड है वो छलकेगा, और कभी कभी क्या है कि घमंड आप दिखाएंगे भी, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए गलत होगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में यहाँ आपका किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। अगर सूर्यदेव सप्तम भाव में होंगे तो पार्टनरशिप में भी आप सामने वाले व्यक्ति को दबाना चाहेंगे, अपने जीवन साथी को भी दबाना चाहेंगे, ठीक है। अपने आप को, अपने नंबरों को हमेशा ऊपर उठा के रखना चाहेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर सप्तम भाव में जब सूर्यदेव होते हैं तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक ये चीजें जो हैं अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर सप्तम भाव में सूर्यदेव हैं और आपको इसी प्रकार की अगर पीड़ा आपको महसूस हो रही है तो आपको क्या करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक ऐसी भी लगन राशि आ जाती है कि अगर कुंभ लगन है आपका तो सप्तम भाव में सूर्यदेव है, तो यहाँ पर अगर सूर्यदेव आ जाते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन और किसी मामले में यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो सूर्यदेव अगर सप्तम भाव में तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर सूर्यदेव सप्तम भाव में तो नित्य आपको एक काम करना है कि उगते हुए सूरज को आपको जल देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आपको करना है। अगर आप ये ना कर सकें तो प्रत्येक रविवार को गुड़ रोटी में रख के, आप ब्रेड में रख के आप जो है गाय को खिलाएं। अगर ये भी ना हो सके तो आपको नित्य एक काम करना है, माँ मातंगी की दीक्षा ले लीजिएगा, माँ मातंगी के मंत्रों का जाप करिएगा। अगर ये भी ना हो सके तो सूर्यदेव का बड़ा सरल ही मंत्र है, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सप्तम भाव में सूर्यदेव हैं, आपकी कुंडली में सूर्यदेव कारक हैं, मारक हैं। अगर कारक हैं तो रिजल्ट उनके यहाँ अच्छे होंगे। बस ये है कि अगर आपके कुंडली में सूर्यदेव कारक हैं तो, और मान लिया लगन के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके केंद्र के स्वामी, मतलब चौथे घर के स्वामी हैं, या सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको क्या समय देना है कि आपको अपने जीवन साथी और अपने व्यापार में, या मतलब अगर आपका पार्टनरशिप व्यापार में, सिर्फ आपको उतना समय देना है कि वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कॉमर्शियल से बाहर बात ना हो, मेल मिलाप की बात ज्यादा ना हो पाए। अगर आप ज्यादा समय देंगे तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें पैदा होंगी जो आपके लाइफ के लिए अनैतिक हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, और लास्ट में आके आप ही गलत सिद्ध हो जाओगे। आगे बात करते हैं मतलब दूसरे ग्रह चंद्रदेव की। अगर चंद्रदेव सप्तम भाव में तो ये भैया बहुत अच्छा, सर्वोत्तम, अति उत्तम है। मैंने बताया कूल स्थान पे अगर चंद्रमा आ जाए, भले ही अगर वो 8 नंबर राशि में भी आ जाता तब भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, ठीक है। तो चंद्रदेव अगर सप्तम भाव में है तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए इमोशनल रहता है, मोटिवेटेड रहता है, और संपूर्ण रूप से हर प्रकार का सुख देना चाहता है, ठीक है। व्यापार में भी लगातार उसकी इनकम घटती बढ़ती रहती है, लेकिन व्यापार उसका लगातार लंबे स्तर पे चलता है। समाज में मान सम्मान, यश कीर्ति उसकी बहुत फैलती है, ठीक है। और उसके मुखमंडल पे और उसकी आंखों में कुछ विशेष एक आकर्षण आभा होती है कि अगर उसके सामने कोई व्यक्ति बैठ गया, उससे अगर 2-4 मिनट बात कर ले तो उसकी छवि उसके मन में हमेशा रहती है। और अगर ये चंद्रदेव, अगर मान लिया चंद्रदेव आपके शुक्ल पक्ष के हुए, ठीक है, मतलब शुक्ल पक्ष के हुए अमावस्या के 5 दिन बाद से लेके और पूर्णमासी के 5 दिन बाद तक के अगर चंद्रमा हुए तो ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। अगर एक घर आगे कोई जो है देवगुरु बृहस्पति या शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, या पीछे देवगुरु बृहस्पति या शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी बहुत सर्वोत्तम हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर यहाँ पर युक्ति बन जाए तो बहुत ही सर्वोत्तम हो जाएगा। व्यापार के लिए, यश कीर्ति, मान सम्मान, वैभव के लिए, ऊंचाइयों के लिए यहाँ पर जो है चंद्रदेव बहुत अच्छा जो है रिजल्ट्स करते हैं। चंद्रदेव अगर मान लिया यहाँ पर जब सप्तम घर में है तो कुछ और भी चीजें आपको देते हैं। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपकी जो है भाषा होगी वो बहुत बढ़िया होगी। आपका जो स्वभाव होगा, आपके पास अगर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा, चंद्रबल अच्छा है आपकी कुंडली में, तो वो आपको देख के मतलब उसके मन में प्रसंग पैदा हो जाएगा, एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी, और आप जो है स्फूर्ति वाले भी होंगे, ठीक है। आप शीतल स्वभाव के भी होंगे, घूमने वाले होंगे, ठीक है। और आप जो है व्यापार में भी लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, ठीक है। और आप जो है अगर बात आ जाती है तो अपने शांत स्वभाव से बात विवाद में भी जीत पाने वाले होंगे, ठीक है। और पत्नी से आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा, पति से आपको लाभ प्राप्त होगा अगर सप्तम भाव में चंद्रदेव आपकी कुंडली में कारक हैं, अंश बल अच्छा है और मतलब अच्छी अवस्था में है तो सुखी ग्रस्त जीवन होगा, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है कि आप अपने जीवन को बहुत ही सरल अच्छे स्वभाव से आगे जीने वाले होंगे। अब यहाँ पर अगर चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी लगन पे दृष्टि पड़ेगी, तो ये अपने आप में जब अच्छे गुण यहाँ पर हैं, जब लगन पे दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर आकर्षण, अद्भुत बात करने की कला, लोगों को मनमोहक करने की कला, ठीक है, अपना काम सिद्ध करने की कला, ये आपके अंदर होगी अगर चंद्रदेव अंश बल में यहाँ पर अच्छे हैं तो। आगे बात करते हैं मंगल देव की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल देव जो हैं कुंडली के अंदर सप्तम भाव में है, तो भाई सबसे पहली चीज यहां पर बंदा मांगलिक हो जाएगा। देखिए अपना अपना अनुभव है, जैसे चतुर्थ घर में आपके मंगल आ जाते हैं, लगन में आ जाते हैं मंगल आ जाते हैं, 12वें घर में मंगल आ जाते हैं, ठीक है, बहुत जगह लोग मांगलिक प्रभाव मानते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सप्तम घर में जब मंगल देव होते हैं यहाँ मांगलिक प्रभाव जो है मैं देखता हूं। यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा कलेशी राम होगा, कलेश करने वाला होगा, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला होगा, पितृ संबंधी यानी पितरों की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला होगा, और उसका जो विवाहित जीवन होगा ना, वो अपने आप वो कुछ ऐसे कृत्य कर देगा कि वैवाहिक जीवन उसका जो कष्टमय हो जाएगा। अगर पति की कुंडली में मंगल देव है तो पत्नी थोड़ा रोगी रहेगी, और अगर पति की कुंडली में है तो पत्नी रोगी रहेगी, ठीक है, और अपमान मिलता रहेगा, कटुभाषी होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज है कि ऐसे लोग जो हैं अगर सप्तम भाव में मंगल है, मैंने देखा है कि डॉक्टरों से, अधिकारियों से और पुलिस विभाग से अच्छा पैसा कमा लेते हैं, 2 नंबर का पैसा भी कमा लेते हैं। तो यहाँ पर ये मंगल देव का एक देखा गया है। उसके बाद मंगल देव की अगर दृष्टि पड़ती है लगन पे, ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर धैर्य नाम की चीज नहीं होगी, धैर्य वो विलीन होगा, और धैर्य में और हाथ पांव चलाने वाला बहुत जल्दी होगा, लोगों की मुंह चलेगा उसका हाथ चल जाएगा। और कहीं अगर जैसे मंगल देव यहाँ पर हैं, कहीं से अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल देव का ये जो प्रभाव है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं देखा गया, क्योंकि भैया कूल जगह, कूल पे अगर गर्म चीज बैठ जाएगी तो दिक्कत तो होनी होना है। आगे बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अगर कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो इनका क्या रिजल्ट्स रहेगा। बुधदेव अगर मान लिया वो सप्तम भाव में, बुधदेव अगर सप्तम भाव में बैठे तो क्या रिजल्ट देखा मिला। देखो सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति, भाई मैं अक्सर बोलता हूं कि सप्तम भाव कारोबार का भी भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ठीक है, और उसका रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन उसका जो छब होगी चेहरे की वो बड़ा आकर्षित होगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा गया है कि जब बुध सप्तम भाव में आते हैं तो जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी गई है। दीर्घ आयु होगा, धनी होगा, स्पष्ट शब्दों में बोलने वाला होगा। और एक चीज और देखी गई है कि अगर पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में बुध आ गए और स्त्री की कुंडली में अगर लगन मजबूत हो, तो ऐसे लोग स्त्री के वशीभूत भी रहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब से इसकी शादी हो गई है ये तो अपनी पत्नी या वाइफ के बस में रहता है, तो ये भी देखा गया है। हर मामले में अच्छा है कि थोड़ा सा ये जो दो चीजें, एक थोड़ा सेक्सुअल लाइफ और थोड़ा सा पत्नी के बस में रहना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, वरना सप्तम भाव में बुधदेव का रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया रहता है। लगन पर दृष्टि होने के बाद अच्छा व्यक्ति जॉब भी करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन वो इन्वेस्टर होगा, व्यापार करने वाला होगा, शेयर मार्केट को समझने वाला होगा, शेयर मार्केट में ही पैसा लगाने वाला होगा। तो ये बुध का रोल देखा गया है। सप्तम भाव में अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो उनका क्या रिजल्ट है। देखो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति रिजल्ट देते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, विद्वान होगा ऐसा व्यक्ति, नंबर 1 धनवान होगा, पराक्रमी होगा, ज्योतिष की गहराइयों को जानने वाला होगा, ठीक है, स्त्री को मान सम्मान और प्रेम देने वाला होगा, खाली प्रेम नहीं मान सम्मान भी देने वाला होगा, सुखी वैवाहिक जीवन होगा, अपने पिता से सम्मान पाने वाला होगा, साझेदारी में भी सम्मान पाने वाला होगा, और कई सारे उसको मेडल्स व्यापार के क्षेत्र में भी उसको मिल सकते हैं।
तो ये सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं ऐसे, तो अगर सप्तम भाव में अगर किसी लेडीज के हैं तो उसको घर में मान सम्मान, इज्जत, उसका एक अलग ही रुतबा होगा, एक अलग ही विलक्षण, जैसे को बोलते हैं ना कि जैसे गुरु माता, जैसे बोलते हैं बड़ी मम्मी, जैसे बोलते हैं बड़ी ताई, जैसे बोलते हैं बड़ी बहू, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा आपको जो है मेडल मिलेगा। तो सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति है, उसके बाद में लगन पे दृष्टि, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, सर्वोत्तम सभी चीजें आपको प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन 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 अगर आपका 10 नंबर लगन है तो 9 नंबर राशि आएगी। ये बात जरूर देख लीजिएगा कि जो मैं वीडियो बता रहा हूं, बहुत सारे लोग अपनी कुंडली मिलाने लगेंगे, लेकिन भैया सूत्र लागू होता है हर जगह कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कारक है, मारक है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंदर दशा चल रही है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, किसकी युक्ति है, कितने अंश बल में है, किस नक्षत्र में बैठा है, ये सब चीजें देखना भी बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति की लगन में दृष्टि पड़ने के बाद सब कुछ आपका अच्छा होने वाला है। सप्तम भाव में शुक्रदेव, क्या बात है। सप्तम भाव में अगर शुक्रदेव हैं तो ये क्या रिजल्ट देते हैं, देखो सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति चंचल होगा, बुद्धिमानी होगा, भोगी होगा, विलासी होगा, शरीर सुंदर कामुकता वाला होगा, धातु विकार युक्त होगा, भाग्यवान होगा, संगीत को सुनने में आनंदित होगा, सौंदर्य प्रेमी होगा, अपने पिता से अधिकार और प्रभावशाली उच्च पद को प्राप्त करने वाला होगा। और थोड़ा सा एक मामला गड़बड़ देखा गया है कि ऐसे लोग जो हैं, अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों की संगति बहुत मिल जाती है, अगर स्त्री है तो पुरुषों की संगति बहुत मिल जाती है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर सप्तम भाव में शुक्रदेव विराजमान है तो कभी कभी आपको ऐसी कुसंगति मिल जाती है कि जो आपको गलत मार्ग पे ले जाती है और आप अपने परिवार के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। जब आप परिवार के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे अगर आपको रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, आपको कोई भी मिष्ठान पसंद है, अगर आप 100 ग्राम खाओ, 200 ग्राम खाओ अच्छा रहेगा, 500 ग्राम खाओ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वही 2-4-5 किलो खा लो ना, तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आपको रोटी से जीवन चलता है, अगर रोटी 2-4 खाओ तो सही है, लेकिन 20-50 खा लोगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर शुक्र हैं कुंडली के सप्तम भाव में, तो आप अपने जीवन को बस एक चीज का ध्यान रखिए, बैलेंस करना है। आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो दिक्कत खड़ी होगी आपने, और ऐसी दिक्कत खड़ी होगी जिसका सोल्यूशन भी आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि शुक्रदेव की जो लगन पे दृष्टि पड़ेगी, ठीक है, तो शुक्रदेव की जो लगन पे दृष्टि पड़ेगी तो क्या रिजल्ट देंगे, तो शुक्रदेव, तो शुक्रदेव अगर लगन पे उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपको थोड़ा लापरवाह बना देंगे, थोड़ा अपने आप को आगे रखने वाले बना देंगे, लेकिन आपने लोगों को आगे करना है, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, कहाँ समय खर्च कर रहे हो, कहाँ शारीरिक ऊर्जा खर्च कर रहे हो, कहाँ अपने आप को व्यय कर रहे हो। अगर आपने इस चीज का तुलनात्मक कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी सुपर हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज बताना थोड़ा सा भूल गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने मंगल की दृष्टि के बारे में थोड़ा सा नहीं बताया। मैं पीछे चलता हूँ, मंगल की दृष्टि के बारे में बता देता हूँ। मंगल के सप्तम भाव के बारे में बता ही दिया, लेकिन मंगल की दृष्टि जो है दसम भाव पर पड़ेगी यहाँ पर, तो ये कर्म क्षेत्र के लिए अच्छी होगी। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ेगी तो ये आपकी वाणी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अच्छी नहीं होगी सप्तम भाव में बैठ के। इस बात का ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट कैसे देते हैं, कि यहाँ तो देंगे देंगे, लेकिन यहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी आपकी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, सभी प्रकार की मनोकामना पूरी। और यहीं से दृष्टि पड़ेगी पराक्रम पे, तो आप अपने पराक्रम करके, अपने पुरुषार्थ से, ठीक है, अपने सप्तम भाव को अच्छा करके और सभी मनोकामनाओं को पूरी कर लेंगे। ये दृष्टि की बात है। चलो आगे चलते हैं। शनि देव महाराज अगर सप्तम भाव में हैं तो क्या रिजल्ट्स करेंगे। शनिदेव महाराज अगर सप्तम भाव में हैं तो क्या रिजल्ट्स करेंगे। शनिदेव महाराज अगर सप्तम भाव में हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी होगा भैया। अब आलसी होगा, कामी होगा, विलासी होगा, भ्रमणशील होगा, घूमने फिरने वाला होगा, स्त्री का भक्त होगा। अगर उसकी पत्नी जैसा जो कुछ कह देगी मानने वाला होगा। निजी
कर्म में रत होगा, यानी कि इसको कह सकते हैं थोड़ा मतलबी टाइप का। तो भाई देखो सप्तम भाव में बात करते हैं, सबसे पहले आलसी क्यों होगा, क्योंकि देखो शनै शनै चंद्रदेव 2.25 दिन में जिस 12 राशि को क्रॉस कर लेते हैं को, और बुध देव 15 दिन 17 दिन और 30-35 दिन के अंदर आगे पीछे करके जब बकरी मार्गी होते हैं तो क्रॉस कर लेते हैं। मंगल 45 दिन के अंदर, सूर्य 30 दिन के अंदर, देवगुरु बृहस्पति आपके 1.25 साल 1.5 साल के अंदर आगे पीछे होके बकरी मार्गी होके, राहु केतु 1.5 साल के अंदर। लेकिन शनिदेव पूरी राशि को घूमने फिरने में उनको पूरा 30 वर्ष लग जाता है, 27-30 वर्ष लग जाता है। अगर बकरी मार्गी ना हो तो 30 वर्ष तो मान ही लो आप, क्योंकि वो एक राशि में पूरा, एक खांचे में पूरा 2.5 साल लगाते हैं। ठीक है, तो अब उनकी दृष्टि पड़ गई लगन पे, तो आलस तो आना स्वाभाविक है। तो यहां पर क्या है कि अगर सप्तम भाव में शनिदेव महाराज हैं तो आपको अपनी ऊर्जा को बड़ा ही संभाल के रखना है, आलस को अपने पास नहीं आने देना है, समय पे आपको प्रकृति के रूलों को फॉलो करना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है, समय पे काम करने की कोशिश करना है, समय से 1 घंटा पहले की करने की कोशिश आपको करना है, थोड़ा मतलब ही कम होना है, लोगों से मेलजोल बना के रखना है। और जीवन के अंदर बस एक सूत्र अपना लीजिएगा, मां भगवती जगत जननी माता पराशक्ति आदि शक्ति, हम सब की माता महाकाली की आपको आराधना करते रहना है। यहां से दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, तो जब आप आलस छोड़ोगे तो भाग्य आपका बहुत तेजी से काम करेगा, आलस पकड़ोगे तो भाग्य धीरे से काम करेगा। यहां से दृष्टि पड़ेगी आपके सुख भाव पे, तो जब आप आलस छोड़ोगे, आप अपने काम को नियंत्रण करोगे तो वाहन भूमि भवन सभी चीजों का आपका सुख प्राप्त होगा, व्यापार का सुख प्राप्त होगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। और आपके लगन पे जो दृष्टि पड़ेगी, तो जब आप आलस छोड़ोगे, समय पे काम करोगे, तो आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, समाज के अंदर मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं राहुदेव महाराज की। अगर राहुदेव महाराज अगर सप्तम भाव में है तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। राहुदेव महाराज अगर सप्तम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति, अगर सप्तम भाव में राहुदेव महाराज है तो ऐसा व्यक्ति जो है ओ चतुर होगा, चंचल होगा, लोभी होगा, चतुर भी होगा, चंचल भी होगा, और चतुराई ऐसी जो आपके पकड़ में नहीं आएगा। चंचल ऐसा कि अपनी मंद मंद मुस्कान से आपके मन को शीतल करने वाला होगा। लोभ भी ऐसा कि आपको पता न चले और आपको हर बार ये दर्शाएगा देखो ये आपका फायदा हुआ, तो आपका ध्यान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। स्त्री के संग में थोड़ा सा, अगर ये पुरुष की कुंडली में है तो स्त्री को लेकर थोड़ा सा उसका जो बेडरूम होगा वहां हर थोड़ा बहुत कलेश चलता ही रहेगा। अगर पुरुष की कुंडली में है तो स्त्री के प्रति कलेश चलता रहेगा, अगर स्त्री की कुंडली में तो वो पुरुष को लेके खच 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 कलेश थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। मतलब कुल मिला के दाम्पत्य जीवन चलेगा, लेकिन उसमें जो खुड़ 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 जैसे खुड़ 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 करते ना, वैसा थोड़ा होता रहेगा। कामुक प्रवृत्ति का अगर स्त्री के में है तो स्त्री कामुक होगी, पुरुष के में है तो पुरुष के कामुक प्रवृत्ति का होगा। विवाहित जो जीवन होगा वो चलेगा, लेकिन दिक्कतों और परेशानियों के साथ में। बिजनेस चलेगा, लेकिन बिजनेस में आप सामने वाले पार्टनर को हमेशा ये दिखाओगे ये तुमने गलत किया, इसको ऐसा कर लेते। वो आपके संग में तो रहेगा, लेकिन समर्पण भावना से आपके संग वो काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे बैठे राहुदेव महाराज की अगर दृष्टि देखी जाए तो यहाँ पर पड़ेगी कौन सी, क्योंकि बक्र चलते हैं तो बक्र देखते हो, 1 2 3 4 5, यानी कि पराक्रम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो जनसंपर्क होगा वो अच्छा होगा। और उसके 5 के बाद 6 7, जब जनसंपर्क से आपका स्किल बढ़ेगा, आपका समाज बढ़ेगा, तो 7 के बाद 8 9 9 आपको लाभ बहुत प्राप्त होगा। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, अपना जो दाम्पत्य जीवन है
और जो आपके अंदर थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखने की आपको क्षमता बढ़ानी होगी। अगर सिर्फ आप इतना कर लेते हैं और नित्य आप जो है प्रत्येक शनिवार, मंगलवार, रविवार भैरव जी के दर्शन करते रहते हैं, सब संकट आपके स्वाहा खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं सप्तम भाव में अगर केतुदेव महाराज विराजमान है, तो सप्तम भाव में अगर केतुदेव महाराज विराजमान है तो उनका क्या रिजल्ट रहेगा। तो देखो सप्तम भाव में केतुदेव जब विराजमान होंगे तो देखो पहले केतुदेव के बारे में थोड़ी सी मैं बात आपसे कहना चाहूंगा। केतुदेव जो होते हैं वो जैसे उनका सिर नहीं है, सब जानते हैं। जब उनका सिर नहीं है तो जो अभिलाषाएं हैं वो उनके अंदर रह गई। ठीक है, आप अगर किसी के जैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसे बोलूं जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो गूंगा है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना कह सकता है, महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी परिस्थिति आपके संग हो जाएगी, आपके संग ऐसी परिस्थिति इसलिए हो जाएगी कि आपको जो सुख है, सुख में आपको कमी महसूस होगी, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे। आपका जो काम करने का तरीका है उसमें सामने वाले व्यक्ति से संतुष्टि महसूस नहीं होगी, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे। स्त्री के संग में स्त्री जब सप्तम भाव में केतु होंगे तो स्त्री आपसे थोड़ा दूर रहेगी। अगर पुरुष की कुंडली में तो पुरुष से स्त्री दूर रहेगी, और स्त्री की कुंडली में तो पुरुष दूर रहेगा। क्यों? कारण क्या? ऐसी वेब्स आपके सप्तम घर से यानी शरीर से ऐसे निकलेंगे कि थोड़ा सा दूरियां ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी। और जो घर का जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो थोड़ा सा अशांत रहेगा। बाकी सब मामलों में कुल मिला के यहाँ पर केतुदेव का जो रिजल्ट है वो सम है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। केतुदेव की दृष्टि पड़ेगी आपकी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पे, वो सॉरी पराक्रम भाव पे। तो पराक्रम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी तो वो दृष्टि आपको जो है संपूर्ण रूप से पराक्रम का सुख, पड़ोसियों का सुख, छोटे भाई बहनों का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। लगन पे दृष्टि मिलने के बाद में आप एक समाज में जहां भी कहीं जाओगे एक अलग व्यक्तित्व होगा आपको। कभी कभी आपको यह भी महसूस होगा कि मैं कैसे बिल्कुल किनारे पे हूं। चूंकि लगन में राहुदेव होंगे तो वो आपका मैनेजमेंट मेंटेन कर देंगे। लाभ भाव पे दृष्टि मिलेगी तो लाभ भाव पे भी आपको संपूर्ण रूप से पूर्ण सुख नहीं मिल पाएगा। बस यहां पर एक चीज आप कर सकते हैं, कहते हैं कि अगर एक शराबी हो, कबाबी हो, गलत संगति वाला हो, अच्छा व्यक्ति भी ना हो, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के संग में उसके पास कोई ऐसी अनोखी कला हो, अनोखी विज्ञान हो, या कुछ ऐसा स्पर्श उसको प्रदान कर दे, तो लोग उसके पास में जाते हैं मजबूरी बस। तो जब सप्तम भाव में केतु देव है तो आप अपने आप को इतना विकसित कर लें जिस भी क्षेत्र में हो, और उस विकसित जो भी आप कार्य कर रहे हैं जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, मेरे तो बस एक ही राय है आपसे यहाँ पर पर्सनल, कि सप्तम भाव में केतु देव होंगे तो लगन में आपके राहु होंगे। तो ऐसे में आपको भगवान श्री गणपति की आराधना जबरदस्त तरीके से करनी है। ओम गंगणपते नमः। इस मंत्र का नित्य 11 15 21 51 108 जितना हो सके आप नित्य माला जाप कीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।